जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमय पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जनवरी 2023 का तीसरे सप्ताह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 28 में बे हैं ये 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि किस फिल्म को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया ट्रिपल आर को। सी हो जाएगा इसका आंसर, ट्रिपल आर को। और ट्रिपल आर का एक गाना है नाचू नाचू करके, उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? चित्तरंजन दास थे। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद। गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हाल ही में मुंबई में चबहार बंदरगाह को INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चबहार बंदरगाह तो चर्चा में हो गया, तो किस देश में है चबहार बंदरगाह? ईरान में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। ईरान में ओमान की खाड़ी में है ये। अगला प्रश्न है अस्थायी खाता संख्या पैन परमानेंट अकाउंट नंबर को प्रत्येक कंपनी के लिए सिंगल बिजनेस आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें कितने अंक होते हैं? पैन में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अल्फ़ा न्यूमेरिकल अंक होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब कि अल्फ़ाबेट भी रहेगा और न्यूमेरिकल भी रहेगा, अर्थात ABCD भी रहेगा और संख्या 1 2 3 4 ये भी रहेगा। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिकल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 10 अंक रहते हैं इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य? सत्य और असत्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाल ही में ये चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, केन नदी का पानी है जो बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। बिल्कुल सही है ये। यह दोनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। ये दोनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है, भी सही है। तो दोनों सही है। तो कौन असत्य पूछ रहा है? तो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, कोई असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? संविधान के बारे में साक्षरता जिला कौन बना? तो कोल्लम। डी हो जाएगा इसका आंसर। कोल्लम है जो केरल राज्य में है, और केरल है जो सबसे शिक्षित राज्य भी है। 10 वर्ष से अधिक नागरिकों को यहाँ संविधान के बारे में साक्षर किया गया है, जागरूकता किया गया है, मतलब बताया गया है संविधान के बारे में। तो कोल्लम केरल जिले में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पे एक उल्लू देखा गया है जो अलग प्रजाति का उल्लू था, उसे देखा गया, इसलिए यह टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, क्षेत्रफल के मामले में। अगला प्रश्न है पूरी तरह से ई-गवर्नेंस में बदलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर बन गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। पूरी तरह से ई-गवर्नेंस में बदल गया है यह जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है AK-203 राइफल का निर्माण रूस के सहयोग से, किसका सहयोग से? रूस के सहयोग से भारत के किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में इसका निर्माण किया जाएगा, कोरबा आयुध कारखाने में। और 6 लाख से अधिक राइफलों का उत्पादन किया जाएगा रूस के सहयोग से भारत में, स्वदेशी रूप से। और AK-203 है जो AK-47 का ही मॉडिफाइड रूप होगा। इसका वजन है जो 3.8 kg है, और इसका लंबाई है जो 705 मिलीमीटर है, और यह 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकती है, और इसका मैगजीन में एक बार में 30 गोली आता है। अगला प्रश्न है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
को लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? हाल ही में कौन लॉन्च किया है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन जबकि पहली बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च करने वाला बैंक है जो ADFC है, ADFC। लेकिन हाल ही में कौन लॉन्च किया है? तो हाल ही में SBI द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी के रूप में शुरू किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है क्या? तो बैंक गारंटी एक उधार देने वाले संगठन की एक तरह की गारंटी है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रेटर स्कूप बत्तख है के कारण लोकटेक झील चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? लोकटेक झील है जो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। सी हो जाएगा इसका आंसर। लोकटेक झील में ही एक नेशनल पार्क है, केवुल लामजो नेशनल पार्क, जो विश्व का मात्र एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क में डांसिंग हिरन भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में चौथे स्थान पर कौन सा देश है? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट है जो सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली देश कौन है उसके बारे में रिपोर्ट है। तो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन, भारत चौथे स्थान पर है। डी हो जाएगा इसका आंसर, भारत का स्थान चौथा है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में। अगला प्रश्न है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा। ये हो जाएगा इसका आंसर, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहली पूरी तरह डिजिटल पार्टी कौन बन गई? पूरी तरह डिजिटल, BJP, भारतीय जनता पार्टी। बी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है जो अमेरिका का पार्टी है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। सी हो जाएगा इसका आंसर, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है लोगों में निवेश करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना। ये इस साल के थीम है कौन सी का? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। और इस वर्ष यूनेस्को ने शिक्षा के अधिकार से वंचित अफगानिस्तान के लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 53वीं बैठक जिनेवा में संपन्न हुई, जिसका थीम एक खंडित दुनिया में सहयोग थीम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, साइक्लोन वन अभ्यास का जैसलमेर में आयोजित किया गया। यह भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? तो यह भारत और मिस्र के बीच है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और यह पहला ही युद्धाभ्यास है भारत और मिस्र के बीच, साइक्लोन वन। अगला प्रश्न है, भारत G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में U20 या Y20 बोला जाता है इसको, समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गुवाहाटी असम में किया जाएगा। ए हो जाएगा इसका आंसर, असम में। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? शुभमन गिल बने। बी हो जाएगा इसका आंसर, शुभमन गिल। 23 वर्ष 132 दिन में उन्होंने यह दोहरा शतक लगाया सबसे कम उम्र में। अगला प्रश्न है, कलावरी श्रेणी के 5वीं पनडुब्बी भागीर के परिचालन की शुरुआत होगी। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना हाल ही में चर्चा में रहा। यह देश के 7 राज्यों में लागू है। कितना राज्यों में? तो 7 राज्यों में लागू है। निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है इनमें? तो राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, बिहार शामिल नहीं है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और 3 राज्य हो गए, और 4 में एक है हरियाणा भी शामिल है, और गुजरात भी शामिल है, और है ये उत्तर प्रदेश भी शामिल है, कर्नाटक भी शामिल है। तो ये 7 राज्य शामिल है। और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, और यह 2020-21 से लेकर के 24-25 तक लागू रहेगा। अगला प्रश्न है, बरून 2023 अभ्यास का 21वां संस्करण
पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित हुआ। भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? वरुण है जो भारत और किस देश के साथ आयोजित होता है? तो फ्रांस के साथ होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्रांस के साथ एक डेजर्ट नाइट भी होता है, वरुण भी होता है। सऊदी अरब से अल मोहम्मद अल हिंदी एक युद्धाभ्यास है जो होता है। और मालदीव के साथ एक्वेरियन है जो एक होता है युद्धाभ्यास, और जबकि ब्रिटेन के साथ होता है अजय वारियर। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत 317 रन से जीत कर विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? ये भारत ने बनाया। भी हो जाएगा इसका आंसर, श्रीलंका को हरा करके बनाया। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती वाला भारत का पहला जिला कौन बना? भारत का पहला जिला विदिशा बना। ये हो जाएगा इसका आंसर, विदिशा मध्य प्रदेश के जिला है। इंदौर ये भी मध्य प्रदेश का जो सबसे स्वच्छ जिला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।